लंबे समय से उन लोगों का संघर्ष भी चल रहा है। 1986 के बाद किसी प्रकार का कोई संस्थान का अधिग्रहण सरकार के द्वारा नहीं किया गया, तो निश्चित तौर पे इससे कहीं न कहीं जो है से नुकसान हो रहा है। लेकिन बिहार की सरकार बड़ी संवेदनशील है। ये पहली बार जो है बिहार की सरकार ने उन वित्त-रहित शिक्षकों को अनुदान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल खबरें बिहार लाइव पर। अभी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्रीमान प्रेमरंजन पटेल सर। सर, स्वागत है हमारे YouTube चैनल। सर, विपक्षी पार्टी जो है आगामी विधानसभा चुनाव में जाने के लिए तरह तरह की मीटिंग और कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। अभी जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, वो भी बिहार में। और ताज्जुब की बात सर ये है कि ये बैठक आज़ादी के बाद आज पहली बार की जा रही है। तो सर ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों कांग्रेस मान रही है? सबसे पहले तो कांग्रेस को इतने दिन लग गए बिहार को याद करने में। इसके पहले CWC की जो आज बैठक हो रही है कांग्रेस पार्टी की 1940 में, और झारखंड बिहार एक साथ उसमें रामगढ़ में हुआ था। उसके बाद आज तक जो है से बिहार के अंदर में कोई बैठक उनकी नहीं हुई। आज ये चुनाव का समय है तो उनको याद आ रहा है बिहार। अभी लोकसभा जब पार्लियामेंट बजट सत्र चल रहा था तो उस समय बिहार के लिए बजट में बहुत सारे प्रावधान किए गए थे, अलग अलग पुलों के लिए, बाढ़ से निजात के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, एयरपोर्ट के लिए, ऐसे तमाम चीजें। यही कांग्रेस पार्टी के सांसद ने कहा था कि यह बिहार का बजट है कि देश का बजट है। इस बजट में केवल बिहार की चर्चा, जो बिहार को दरकिनार करता रहा, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करता रहा, बिहार को हक जो है जो देना चाहिए वो नहीं दिया। जब बिहार झारखंड एक था, हमारे यहाँ बहुत सारे खनिज संपदा थे, वनोपज थे, कल कारखाने थे, और उन सब से जो शेष और रॉयल्टी होता था उसके यहाँ दोहन तो होता था उन खनिज सामग्रियों का, लेकिन उसका शेष और रॉयल्टी जो बिहार का हक बनता था वो भी कांग्रेस पार्टी नहीं देती थी। बिहार को कमजोर करके रखना, बिहार को गरीब बना के रखना, ये कांग्रेस पार्टी ने। आज 2025 इनके लिए महत्वपूर्ण हो गया इस चुनाव में जो ऐसे आकर करके। अभी राहुल गांधी आए थे वोट अधिकार यात्रा पर, और किन लोगों को उन्होंने साथ रखा? रेवंत रेड्डी, MK स्टालिन, ऐसे लोगों को जिन लोगों ने को बिहार को अपमानित करने का काम किया, बिहार के खिलाफ बोलने का काम किया। बिहार के लोग जब उनके प्रदेशों में जाते हैं तो उनको टॉयलेट क्लीनर कहने का काम, उनको जो ऐसे गुटखा और पान खा करके थूक करके गंदा करने वाला बात, ऐसी ऐसी बातें कहना कि भाई बिहार के लोग आते हैं, हमारे संसाधनों पर कब्जा करते हैं, हमारे यहाँ नौकरियां चोरी करते हैं, हमारे यहाँ टैक्सों की चोरी करते हैं, ऐसे शब्द को नकारने वाला और DNA के सवाल पर उठाने वाला, बिहार के DNA पर उठाने वाला रेवंत रेड्डी, वैसे लोगों को लाकर करके बिहार में सम्मानित करने का काम कांग्रेस ने किया। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी केवल तेजस्वी पर दबाव बनाने के लिए बैठक कर रही है। ये महत्वपूर्ण उसके लिए है 70 सीट उसको जो है से लड़ने का। तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा। पिछली बार 70 सीट दिए थे, अधिकतर सीटें वो हार गई, इसलिए इस बार उनको हम जो है से सीटें कम देंगे, उतनी सीटें नहीं देंगे। तो कांग्रेस पार्टी अपनी 70 की वजूद बचाने के लिए कैसे 70 सीटें प्राप्त कर सके, इसके लिए वो कवायद कर रही है। चाहे वोट अधिकार यात्रा हो, CWC की मीटिंग, इतने दिनों के बाद, आजादी के बाद उनको जो है याद आ रहा है, ये 70 सीट के लिए कवायद है। लेकिन उसके बावजूद उनको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। बिहार की जनता को पता है कि कांग्रेस किस प्रकार से बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया है, बिहार को कैसे जो है मरहूम रखा है योजनाओं से, विकास की राशि से, और बिहार को कमजोर कर करके रखने वाला ये कांग्रेस पार्टी कभी जो है से बिहार का हितैषी नहीं हो सकता है। अब आपस में लड़ ले। पहले एक तरफ तेजस्वी यादव स्वयंभू मुख्यमंत्री उम्मीदवार बने हुए हैं, उनके पार्टी के लोग कर रहे हैं कि जग जाहिर है, हालांकि सर कांग्रेस तो क्लियर नहीं कर रही है। उसीलिए तो करें कि ये जग जाहिर है, उनके पार्टी के लोग करें कि तेजस्वी के नेतृत्व में ही जो है चुनाव लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार वही होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी से जब पूछा जा रहा है तो करें कि विधायक तय करेंगे
कौन मुख्यमंत्री होगा जो चुन करके आएंगे। अभी राहुल गांधी की यात्रा में तेजस्वी साथ साथ थे और उसमें उन्होंने उनको प्रधानमंत्री का सपना दिखाया जो 29 में होना है। इसको कहते हैं हसुआ के बिहार में खुरपी का गीत। अभी जो है विधानसभा का चुनाव होना है और वो सपना दिखा रहे थे लोकसभा का 29 का प्रधानमंत्री का, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी ने उनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवारी पर मोहर नहीं लगाया। कांग्रेस के पार्टी आज भी भूपेश बघेल ने कहा है कि जो विधायक चुन के आएंगे वो तय करेंगे कि कौन होगा मुख्यमंत्री। दूसरी तरफ जो है मुकेश सहनी स्वयंभू उप मुख्यमंत्री बन के घूम रहे हैं। 7 सीटों का जो है डिमांड उन्होंने रखा है। तो हर पार्टी अधिक से अधिक सीटें लेना चाहती है, तो ये महागठबंधन पूरी तरह बिखराव की स्थिति में है। लोकसभा में ये लोग केवल जो है भाजपा को रोकने के लिए, मोदी को रोकने के लिए सब एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होते, न नीति न विचार न कोई जो है आपस में मेल जोड़, लेकिन केवल जो है रोकने के लिए एक हुए थे, फिर भी नहीं रोक सके। तो अब तो ये विपक्ष उस समय नहीं रोक सके था, अब जो है ये बिखरा हुआ अपनी डपली अपनी राग नापने वाले लोग एक दूसरे के खिलाफ पर जो है हावी होने वाले एक दूसरे पर अधिक से अधिक जो है कैसे हम अपनी वर्चस्व को बना सकें। तो ये कौन महागठबंधन, और वो महागठबंधन एनडीए से मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। इनको पता चल जाएगा चुनाव में पूरी तरह से इनका सुफड़ा साफ होने वाला है। कहीं अता पता भी चुनाव के बाद ये महागठबंधन दिखाई नहीं पड़ेगा। सर वैसे तो सर आप सरल स्वभाव व्यक्तित्व वाले आदमी हैं सर। नया नया कोई भी यूट्यूबर आता है जिसको आप मौका बखूबी देते हैं। सर एक सवाल है सर, क्या आप वित्त रहित विद्यालय और कॉलेजों को बिहार में शिक्षा दर में इजाफा करने के लिए या बिहारियों को शिक्षित करने में उसका योगदान मानते हैं? निश्चित तौर पे देखिए, जो वित्त रहित शिक्षक है खुद अपने जीवन के अंदर में कष्ट उठा करके बिहार की बेहतर शिक्षा व्यवस्था को कैसे बनाए रखें, अधिक से अधिक लोग कैसे शिक्षित हो सके, इस काम को बाखूबी जो है वो कर रहे हैं। उनकी बिहार में शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने में या लोगों को शिक्षित करने में जो है जो बड़ी संख्या में वित्त रहित जो संस्थान है जिसमें काम करने वाले शिक्षक हैं वो सब जो है काम कर रहे हैं। उनका योगदान भी है, मैं कह रहा हूँ। तो लंबे समय से उन लोगों का संघर्ष भी चल रहा है। 1986 के बाद किसी प्रकार का कोई संस्थान का अधिग्रहण सरकार के द्वारा नहीं किया गया, तो निश्चित तौर पे इससे कहीं न कहीं जो है नुकसान हो रहा है। लेकिन बिहार की सरकार बड़ी संवेदनशील है। ये पहली बार जो है बिहार की सरकार ने उन वित्त रहित शिक्षकों को अनुदान देने का काम किया, रिजल्ट ओरिएंटेड, कि भाई आपका जिस प्रकार से आपके संस्थान का परफॉर्मेंस होगा उसके आधार पर हम आपको उतना अनुदान देने का काम करेंगे। कुछ तो आशा जगी, कुछ तो उनके जो है माली हालत को ठीक करने का काम, कुछ तो जो है उनकी परिस्थितियों से जो है सरकार अवगत हो करके और उस दिशा में काम करने का काम किया। लेकिन अब जो है समय आ गया है कि वित्त रहित को वित्त सहित करने का, जो भी सरकार के वैसे जो सरकारी पद पर हैं, सरकार द्वारा अनुमोदित पद पर हैं, उन सबको कम से कम जो है सरकार घाटा अनुदान के साथ साथ जो है उन कॉलेजों का अधिग्रहण करे। सरकार की मंशा भी है। सरकार पिछले बजट में भी इस बात को जो है उसने प्रस्ताव पारित किया है और घोषणा भी है कि सभी प्रखंडों में एक एक डिग्री कॉलेज खोलने का काम करेंगे। कोई प्रखंड वंचित नहीं रहेगा। बहुत सारे ऐसे प्रखंड हैं जहां सरकारी जो है डिग्री कॉलेज कह सकते हैं कि नहीं है। तो ये वित्त रहित वाले अनुदानित जो मान्यता प्राप्त हैं वैसे जो है बहुत सारे कॉलेज संस्थान उनमें है, वैसे संस्थानों को सरकार को उसको अधिग्रहित कर करके और अपनी घोषणा के अनुरूप उस प्रकार का काम करें। इस दिशा में कारगर प्रयास जो मेरी जानकारी है कि सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आने वाले समय में इसका फलाफल आपको दिखाई पड़ेगा। धन्यवाद सर।